Hello students, now we are discussing relations and functions. As we have already discussed in the previous video that relation is a set of ordered pairs. So its domain is the set of all x values yani first coordinate. So domain, suppose this is relation given to you 2 3 minus 1 5 4 minus 2 9 9 0 minus 6. तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दैट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ रेंज. So domain 2 minus 1 4 9 0 and range 3 5 minus 2 9 minus 6. Okay, we have already discussed this in the previous video. Now relation assigns the x with y's. 1 is associated with 6, 2 is associated with 2, 3 is associated with 4, 4 is associated with 8 and 5 is associated with 10. So this relation can be written as 1 6 2 2 3 4 4 8 5 10. Now function. Function means to say f from a set A to set B is a rule that assigned to each element x in the set A exactly one element y in the set B. That means set A के हर एलिमेंट की एसोसिएशन सेट बी के एलिमेंट्स के साथ होनी चाहिए और एग्जैक्टली वन, दैट मीन्स यूनिक. देखो सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट्स यहाँ असाइंड हैं. वन वन की वन एसोसिएट कर रहा है 4 के साथ, टू एसोसिएट करता है 2 के साथ, 3 इट एसोसिएट्स विद 10, 4 इट एसोसिएट्स विद 8, 5 इट एसोसिएट्स विद 6. तो सारे के सारे x असाइंड है यहाँ और किसी भी x की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं है. ओके, सो सेट A इज़ कॉल्ड डोमेन एंड सेट B इज़ कॉल्ड रेंज. So this is a function. Now look at the another function and check whether it's a function or not. Okay. देखो each x can have only one y, but this y can be the same. Okay. 1 associates with 4, 2 it also associates with 4, 3 also associates with 4, 4 also with 4, 5 also with 4. Okay, so 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4. okay, सारे के सारे x असाइंड हो गए और किसी भी x की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, यानी एक ही आपके पास यहाँ 4 है. तो सेट A इज़ कॉल्ड डोमेन एंड दिस सेट B दिस इज़ कॉल्ड कोडोमेन. ओके, रेंज नहीं आएगा यहाँ, कोडोमेन. बट दिस 4 इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ रेंज, यानी रेंज पूछा जाए तो यहाँ आपके पास 4 होगी. कोडोमेन दिस इज 2 4 6 8 10 यानी पूरा सेट B. सो इट्स अ फंक्शन. नाउ अनदर एग्जाम्पल फॉर यू. Suppose there is a test and you want grades. अब हर स्टूडेंट के लिए एक ही ग्रेड होगा. ठीक है, ईच स्टूडेंट मस्ट बी असाइंड अ ग्रेड एंड कैन ओनली बी असाइंड वन ग्रेड. बट मोर देन वन स्टूडेंट कैन गेट द सेम ग्रेड. एक से ज़्यादा स्टूडेंट को सेम ग्रेड मिल सकता है. 3 और 4 स्टूडेंट A+ ले सकते हैं. ठीक है, बट एक ही स्टूडेंट को 2 ग्रेड नहीं मिल सकते. दैट मीन्स 1 एसोसिएट्स विद 2, 2 एसोसिएट्स विद 4 एंड 10. यानी
यहाँ एक ही स्टूडेंट को 2 ग्रेड्स मिल गए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। यानी एक एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा एसोसिएशन नहीं कर सकता। नाउ चेक वेदर दिस इज़ अ फंक्शन और नॉट। 1 associates with 6, 2 associates with 2, अब 3 नंबर का यहाँ स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई भी ग्रेड नहीं मिला, तो कोई भी एग्ज़ाम्स हो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को हम कोई भी ग्रेड ना दें, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर सारे एक्स असाइंड नहीं हो पाए। नाउ चेक वेदर दिस इज़ अ फंक्शन और नॉट। 1 की इमेज 6, 2 2, 3 की इमेज 2, 4 5 10। तो यहाँ हर एलिमेंट असाइंड किया हुआ है और एक सिंगल पॉइंट से असाइंड किया हुआ है, सो दिस इज़ अ फंक्शन। नाउ इट्स नोटेशन, फंक्शन इज रिटन एज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का मीनिंग है यहाँ कि राइट हैंड साइड जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे वो एक्स में होगा, ठीक है। दिस मीन्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में यहाँ इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स एंड फंक्शन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6. Suppose you want to find the value of f of 2. f of 2 that means x के प्लेस पर हमने पुट कर देना है यहाँ 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 स्क्वायर 4 यानी 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 6, तो यहाँ 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 8. Now if you want to find f of minus 2, so at the place of x we will put minus 2. 2 into minus 2 का स्केयर माइनस 3 into minus 2 plus 6, तो 2 into 4 8 minus minus plus 6 हुए plus 6, तो after solving this we will get the answer f of k. So at the place of x we will put k, so 2k square minus 3k plus 6. f of 2k, at the place of x you will put 2k, so 2 into 2k का whole square minus 3 into 2k plus 6, 2k का whole square that means 4k square, so 2 into 4 8k square minus 3 into 2k 6k plus 6. So your answer is 8k square minus 6k plus 6. Now try another function. Suppose you want to find the value of g of 1 plus g of minus 4 and g of x is x square minus 2x. So g of 1 at the place of x we will put 1. This is equals to 1 square minus 2 into 1 2. So 1 minus 2, this is equals to minus 1. And g of minus 4 at the place of x you will put minus 4, and after solving this answer is 24. So g of 1 minus 1 है, g of minus 4 24, so minus 1 plus 24 this is equals to 23. Now functions illegal कब है, that means कब हम उसके अंदर कोई वैल्यूज़ है जो हम पुट नहीं कर सकते या जिसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन नहीं है. यू कॉन्ट डिवाइड बाय जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास जीरो आ जाता है तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. दैट मीन्स जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ होगा उसमें अगर डिनोमिनेटर है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए. एंड यू कॉन्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि वो इमेजनरी नंबर आता है हमारे पास, ठीक है. सो दीज टू कंडीशंस आर इलीगल ऑफ अ फंक्शन. सपोज यू वांट टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x, this is equals to 2x minus 1. अब 2x minus 1
अब इसके अंदर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ना तो इसका डिनोमिनेटर है और ना ही ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है। ठीक है, सो दोनों की दोनों इलीगल कंडीशंस थी जो वो यहाँ हमें दी ही नहीं हुई। सो 2x - 1, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स x। हम यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज g of x इक्वल्स टू x + 3 अपॉन x - 2। डिनोमिनेटर है, ये इलीगल हो जाएगा अगर ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2। तो हम इस फंक्शन के अंदर सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 को छोड़ के। ठीक है, सो ऑल रियल नंबर x सच दैट x नॉट इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट, find the domain of another function h of x, this is equals to root of x - 4। अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, सो x - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द आंसर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स इट्स डोमेन इज 4 to infinity। So by this way you can solve all the questions of the exercise 2.2 and 2.3. Solve all these questions and ask the queries if you find any. Thank you and have a nice day.